हेलो एवरीवन। आज हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। कैश बुक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बिजनेस में कैश के लिए बनाई जाती है और कैश किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसलिए ये बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। कैश बुक को सबसे इम्पोर्टेंट बुक कहा जाता। कैश बुक मेंटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कैश बुक को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, डेट वाइज। जैसे हम जर्नल को डेट वाइज मेंटेन करते हैं, वैसे कैश बुक को भी हम डेट वाइज मेंटेन करते हैं। और आपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में पढ़ा था कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में भी रिकॉर्डिंग होती और कैश बुक लार्ज बिजनेस में बनाए। कैश बुक इज ए रियल। जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो हम ये समझ लें कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में कैश बुक रियल अकाउंट है। मींस इस पे रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड मींस क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होती है। कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इफेक्ट नहीं होगा, वो बिजनेस बुक में कैश बुक में रिकॉर्डिंग उसकी नहीं। कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड ऑकर्स रिकॉर्डेड आइटम। यहां देखिए, जब भी आपका कैश पेमेंट या कैश रिसीव जब भी होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। आइदर भले ही वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो। कैश जब आपको मिलेगी या जब भी आप कैश का पेमेंट करेंगे उसकी रिकॉर्डिंग होगी। चाहे वो लास्ट ईयर का आपका बकाया हो, वो आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे करंट ईयर का पेमेंट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर का एडवांस कैश पेमेंट कर रहे हैं। आप जब पेमेंट करेंगे, जब वो ट्रांजेक्शन होगा, उस समय आप रिकॉर्ड कर लेंगे। और कैश रिसिप्ट के बारे में भी ऐसा ही है कि भले ही वो लास्ट ईयर की कैश रिसिप्ट आपको हुई तो भी आप रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर की हुई तो भी, नेक्स्ट ईयर की हुई तो भी। मींस कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव्ड व्हेन ऑकर्स रिकॉर्डेड, जब वो होंगे तब रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। इससे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि इट इज रिलेटेड टू लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। If cash book prepared, cash account not open in ledger। अगर आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो लेजर में आप कैश अकाउंट ओपन नहीं करते। कैश बुक जर्नल एज वेल एज लेजर बोथ, इट इज कॉल्ड जर्नलाइज लेजर। कैश बुक को जर्नलाइज लेजर कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैश बुक के अंदर जर्नल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और लेजर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जर्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जर्नल भी ओरिजिनल एंट्री बुक है और कैश बुक भी ओरिजिनल एंट्री बुक है। ओरिजिनल एंट्री बुक मींस ट्रांजेक्शन फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दैट बुक। और जर्नल भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज मेंटेन करते हैं और कैश बुक भी डेट वाइज मेंटेन करते हैं, इसलिए कैश बुक जर्नल है। अब लेजर, जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं करते और कैश बुक में V2 और बाई का प्रयोग होता है लेजर की तरह। कैश बुक का जो कॉलम है वो लेजर की तरह होता है और कैश भी कैश अकाउंट की तरह कैश का बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बताती है। इसलिए कैश बुक को हम जर्नलाइज लेजर कहते हैं, जर्नल एज वेल एज लेजर। Both capital and revenue, payment and receipt recorded in cash book। कैश बुक में आपने पेमेंट किया तो रिकॉर्ड होगा। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, दैट इज कैपिटल और रेवेन्यू। आपने सैलरी पेमेंट किया, वो रेवेन्यू नेचर का है, रिकॉर्ड होगा। लेकिन आपने बिल्डिंग परचेज के लिए पेमेंट किया, वो कैपिटल नेचर का है, वो भी रिकॉर्ड होगा। मींस कि वो पेमेंट
कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। रिसिप्ट कैपिटल नेचर की है, रेवेन्यू नेचर की है, मींस डिविडेंड आपने रिसीव किया तो भी रिकॉर्ड होगा, आपने मशीनरी सेल कर दी उसका जो अमाउंट आया वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। मींस कैश बुक में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बस वो पेमेंट या रिसिप्ट कैश में होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक इज ओपनिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक क्लोजिंग कैश इन हैंड। कैश बुक के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता, मींस डेबिट एक्सेस होता, और कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस होता उसके कैश इन हैंड को शो करता। और सारे बिजनेसमैन पर डे कैश बुक का बैलेंस चेक करते हैं और उस बैलेंस को अपने फिजिकल कैश से टैली करा के देखते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं। मींस ड्यूरिंग द डे आपने टोटल रिसीव किया 10,000, टोटल पेमेंट किया 4,000, तो बैलेंस ऑफ कैश बुक का जो बचा है वो 6,000 होगा। और आप अपनी रैक में या अपने जो बिजनेसमैन का जहां अमाउंट वो रखते हैं उसमें देखेंगे कि 6,000 है, इट मीन्स कि कैश ओके। मीन्स जो आपकी कैश बुक कैश इन हैंड बताएगी वही आपके ऑफिस में कैश या बिजनेस में उतना कैश होना चाहिए। और कैश बुक पर डे क्लोज की जाती है ताकि पर डे कैश का बैलेंस पता चल सके। ऑलवेज डेबिट बैलेंस, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। अब कैश बुक, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक सिमिलर टू अकाउंट। कैश बुक का जो फॉर्मेट है अकाउंट की तरह होता है, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। कैश बुक इज रियल अकाउंट, कैश बुक रियल अकाउंट होता है। रूल एप्लीकेबल, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। whenever cash in recorded in debit side and whenever cash out recorded in credit side। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक ये देखिए, डेट, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप डेट रिकॉर्ड करेंगे। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का आप डिटेल लिखेंगे। वाउचर नंबर, जिस वाउचर नंबर रिसिप्ट वाउचर नंबर है तो वो रिसिप्ट वाउचर नंबर लिखेंगे। पेमेंट वाउचर नंबर है तो वो क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखेंगे। लेजर फोलियो मीन्स उस अकाउंट का किस लेजर में आपने पोस्टिंग किया और अमाउंट, और सेम क्रेडिट साइड में भी आपको करना है। अब टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम केवल कैश का कॉलम बनाते हैं और अमाउंट का इसमें एक ही कॉलम बनता है। फिर उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम होते हैं अमाउंट के, और डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी हो सकता, कैश एंड बैंक कॉलम भी हो सकता। डबल कॉलम कैश बुक तीन तरीके से बनाई जाती, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट, कैश एंड बैंक तीनों कॉलम बनाए जाते हैं। और उसके बाद पीटी कैश बुक। पीटी कैश बुक में जो हमारे मिसलेनियस या छिटपुट डेली के एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते, और पीटी कैश बुक को जनरली पीटी कैशियर बनाता, और बाकी जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक है इनको मेन कैशियर मेंटेन करता। अब सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में देखिए। सिंगल कॉलम कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन की जाती है जैसे सारी कैश बुक करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक रियल अकाउंट है और इसमें जो कॉलम बनता है वो कैश का अमाउंट का कॉलम बनता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में कॉलम जो होता है अमाउंट का वो कैश से रिलेटेड होता है। इन सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, केवल कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होता। इन सिंगल कॉलम कैश बुक क्रेडिट ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। और आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना कि किसी भी कैश बुक में चाहे वो सिंगल कॉलम हो, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता।
ओनली कैश पेमेंट एंड कैश रिसीव रिकॉर्डेड। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो रिसिप्ट या पेमेंट करंट ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, लास्ट ईयर से भी, नेक्स्ट ईयर से भी, और जब वो ऑकर करेगा उस समय आप रिकॉर्ड कर देंगे। इफ सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर, कैश अकाउंट नॉट ओपन इन लेजर। अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो लेजर में कैश अकाउंट ओपन नहीं करते। कैश बुक जर्नल एंड as well as ledger both, it is called journalized ledger. Both capital and revenue payment and receipt recorded in single column cash book. Opening balance of cash book, cash in hand. Closing balance of cash book, closing cash in hand. Always debit balance. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और डेबिट एक्सेस होगा। फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, टोटल 10 कॉलम्स होते हैं, 5 कॉलम ईच साइड, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। कैश बुक रियल अकाउंट, रूल अप्लीकेबल, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट goes out, whenever cash in recorded in debit side, whenever cash out recorded in credit side. फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ये है, जो अमाउंट का कॉलम है देखिए वो कैश होगा, केवल कैश ही रिकॉर्ड होगा। आइदर आप रिसिप्ट करते हैं तो डेबिट साइड में, पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड। अगर हम लेफ्ट राइट देखें तो इसका एक कॉन्सेप्ट हिंदी में बहुत ही बढ़िया जो हम लोग के टीचर ने भी हमें बताया था कि देवे तो दाएं, पावे तो बाएं। मीन्स जब भी हम किसी को कैश का पेमेंट करते हैं वो दाहिने हाथ से करते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करेंगे उसको, पेमेंट को आप दाहिने मीन्स राइट साइड यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो वो बाएं साइड रिकॉर्ड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे कैश बुक मेंटेन की जाती है। और टोटल कर देंगे और उसके बाद बैलेंस बीडी, हमेशा इसमें डेबिट बैलेंस यानी डेबिट एक्सेस आएगा। अब ये देखिए कुछ हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। कैश बुक ये है। अब कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ डेट में आपको मालूम है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन की जाती है। सपोज दैट कि हम 2021 जनवरी 1 को, ऐसा भी हो सकता है कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो तो बिजनेस में कैश आई, तो हम जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे बिजनेस में कैपिटल आएगी तो वो टू कैपिटल के नाम से, सपोज दैट कि हमने 10,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो जनवरी 1 को टू कैपिटल हमने 10,000 रिकॉर्ड किया। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद फिर हमने जनवरी 2 को परचेज किया। परचेज किया तो कैश मेरी गई, तो बाई परचेज। और परचेज करने के बाद सपोज दैट हमने 400 का परचेज किया तो पेमेंट साइड में 400 हम रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद हमने सेल किया, कैश सेल्स किया तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। 600 का हमने कैश सेल किया जनवरी 5 को, तो जनवरी 5 को टू सेल्स 600। फिर हमने जनवरी 8 को बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर पेमेंट हुआ, और फर्नीचर हमने 1000 का परचेज किया तो 1000 फर्नीचर। फिर हमने क्रेडिट परचेज किया जनवरी 10, तो हमने क्रेडिट परचेज किया तो क्रेडिट परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। हमें केवल ये ध्यान रखना कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैश। फिर हमने जनवरी 10 को बिल्डिंग परचेज की, 8,000 की। और फिर हमने जनवरी 12 को सेल किया गुड्स 300 का, तो
सेल किया तो कैश रिसिप्ट हुई तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर जनवरी 15 को फिर हमने परचेज किया गुड्स 600 का। अब इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद हम अपनी कैश बुक को बनाएंगे और टोटल हमें करना पड़ेगा। इसके बाद तो हम सबसे पहले डेबिट का टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल 10,900 और क्रेडिट में 10,900 लिखेंगे और उसके बाद कैश बुक का बैलेंस करेंगे और बाई बैलेंस CD 8, 9, 10 ये 900 बैलेंस आ गया और इसी बैलेंस को फिर हम ये जनवरी 31 का है और फिर नेक्स्ट हम फरवरी 1 में टू बैलेंस BD 900 से स्टार्ट करेंगे। तो ये कैश बुक कैसे हम मेंटेन करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस में कैपिटल आई, रिसिप्ट डेबिट, सेल हुआ कैश आई, डेबिट, फिर सेल हुआ कैश आई। यहाँ हमने परचेज किया क्रेडिट, फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट, पेमेंट, बिल्डिंग परचेज किया, गुड्स परचेज किया। अब यहाँ हम देखें कि परचेज जो है रेवेन्यू है तो भी रिकॉर्ड हुआ, फर्नीचर का पेमेंट कैपिटल है वो भी रिकॉर्ड हुआ। तो कैश बुक में रेवेन्यू आइटम भी कैपिटल आइटम भी, यहाँ कैपिटल आइटम है, सेल्स रेवेन्यू है वो भी रिसिप्ट में रिकॉर्ड हुआ। और कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट एक्सेस होगा और क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश इन हैंड मींस जनवरी लास्ट में मेरे पास 900 कैश इन हैंड है। ये फॉर्मेट है। और कैश बुक बनाने में आपको ध्यान रखना है कि आप रियल अकाउंट इसको ट्रीट करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए एप्लीकेबल होगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, when single column cash book prepare, entries related to discount recorded in journal proper। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो ये तो सारे स्टूडेंट को मालूम है कि अगर हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे तो लेजर में कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम, जर्नल प्रॉपर में। थैंक यू वन एंड ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।